और दोस्तों अभी अभी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर यानी पाकिस्तान पर हमले के बाद पीएम मोदी की तरफ से 5 बड़ी घोषणा की गई है। देश भर में 5 बड़े फैसले, नए नियम लागू किए गए हैं। आखिरकार आपको पता होगा बीती रात भारत ने मिसाइलें तो ठोक दी, अब आगे का क्या प्लान है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए इस ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर उन्हें एयर स्ट्राइक की जानकारी दी। पीएम बोले कि एकदम सटीक हमला था, ये तो होना ही था। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का पहला रिएक्शन पाकिस्तान को गुस्सा कर देगा। आपको पता होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए आज हमारे भारत ने भारतीय सेना के वीर जवानों ने पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक की, इस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए भी पीएम मोदी ने कहा कि देश के लिए ये गर्व का पल है। इस सफल ऑपरेशन के लिए कैबिनेट मंत्रियों ने पीएम मोदी को बधाई भी दी। अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने जो कुछ बड़े फैसले लिए, एक तो ये कि प्रधानमंत्री के आने वाले विदेश दौरे रद्द कर दिए गए हैं। नॉर्वे, नीदरलैंड समेत कई सारे देशों का दौरा रद्द किया। जो 13 से 17 मई तक पीएम मोदी को जाना था लेकिन अभी ने कैंसिल कर दिया है। और इसके अलावा देश भर में एक और बड़ा फैसला ये लिया गया, 18 एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। यानी फ्लाइट्स वहां से नहीं उड़ रही, नहीं टेक ऑफ कर रही, नहीं जा रही है। लगभग 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गई। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने 15 शहरों में उड़ानें भी रद्द की। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद आज भारत ने 7 राज्यों के 18 एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स का आना जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। इनमें से बड़े एयरपोर्ट जैसे श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, भुज और जामनगर शामिल हैं। क्योंकि इनमें से ज्यादातर एयरपोर्ट जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए हैं, तो आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा एक और आदेश जारी हुआ, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई जिलों में आज स्कूल भी बंद किए गए। पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर को भी बंद कर दिया गया है। यहाँ से सिख श्रद्धालु पाकिस्तान के करतारपुर साहिब के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और इसके अलावा भी देखिए दोस्तों पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद भारत के द्वारा उठाए जा रहे कुछ बड़े कदमों के अपडेट्स। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से भी सभी फ्लाइट्स को अगले आदेश तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई। धर्मशाला एयरपोर्ट बंद होने के कारण मुंबई इंडियंस की यात्रा में भी देरी हो रही है। बाकी इंडिगो कंपनी ने भी 11 शहरों की फ्लाइट्स को 10 मई तक कैंसिल किया और अपने पैसेंजर के लिए ये एडवाइजरी भी जारी की है। स्पाइस जेट ने भी 6 एयरपोर्ट्स पर उड़ानें 7 मई तक रद्द की। इसके अलावा पंजाब राज्य के सभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं, मतलब बॉर्डर के नजदीक वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, उन सभी में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जैसे पंजाब के फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिल्का, अमृतसर, गुरदासपुर के सभी स्कूल आज बुधवार को बंद रहेंगे। वहीं पठानकोट के तो सभी स्कूल अगले 72 घंटों तक यानी 3 दिन तक बंद रहेंगे। अभी पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद पड़ा है, वहां के ऊपर से एक भी फ्लाइट नहीं उड़ रही है। ये फ्लाइट के मानचित्र मैप में आप देख सकते हैं, जितने भी येलो येलो आपको सिंबल दिख रहे हैं, ये सब फ्लाइट्स इस समय आसमान में उड़ रही होती हैं। लेकिन पाकिस्तान के मैप के ऊपर सिर्फ पाकिस्तानी एयरप्लेन ही आ जा रहे हैं। तो ये तो कुछ बड़े फैसले पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक के बाद लिए गए हैं, राइट। इसके अलावा भी आपको पता होगा दोस्तों आज हमारे देश के 244 से भी ज्यादा जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन भी होने जा रहा, जहां हमले से बचने के तरीके सिखाए जाएंगे, युद्ध के हालातों से निपटने की तैयारियां भी बताई जाएगी आम लोगों को। और आज भारत की इस कार्रवाई पर दुनिया भर के कई लोगों ने कहा, कई बड़े नेताओं ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके तहत भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। बीती रात ठीक 1:30 बजे पाकिस्तान पर 24 मिसाइलें दागी भारत ने। पीएम मोदी बोले कि ये तो होना ही था। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी कहा कि हम सरकार के साथ हैं। खैर ये अच्छी बात है दोस्तों कि अभी विपक्ष भी साथ में नजर आ रहा, तो पक्ष विपक्ष एक है, तो भारत में कहीं न कहीं फूट डालो, राजनीति करो वाली तो गत नहीं हो रही है ना। ये सैटेलाइट इमेज और तस्वीरें आप देख सकते हैं। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने का हमले के पहले का फुटेज ये है और हमले के बाद आप देख सकते हैं यहाँ तबाही मची हुई है। कुछ दुनिया के नेताओं के बयान देखिए आज भारत की इस कार्रवाई पर। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि भारत का आतंकी ठिकानों पर हमला करना जायज है, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो वहीं पाकिस्तान खुद बोला कि भारत ने हमें युद्ध के लिए उकसाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना ने बहुत ही सटीक ऑपरेशन किया। राहुल गांधी बोले सेना को सलाम। तो वहीं ईरान देश के सरकार की तरफ से भी बयान आया, कहा कि दोनों देश संयम से काम लें। ये देख सकते हैं दोस्तों सेना की तरफ से आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने के कुछ वीडियो फुटेज भी जारी किए गए। और अब बौखलाते हुए पाकिस्तान ने कहा कि भारत की कार्रवाई एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान बोला कि अपने तरीके से जवाब देने का अधिकार है, तनाव बढ़ने की पूरी जिम्मेदारी भारत पर होगी। कुल दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने सटीक वार करते हुए 7 मिनट में भारत का बदला लिया। कसाब और हेडली के ट्रेनिंग सेंटर नेस्तनाबूद किए गए। भारत के इस ऑपरेशन पर विंग कमांडर, विदेश सचिव समेत कुछ अलग अलग बयान देखिए आप। पाकिस्तान में हुए आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के करीब 9 घंटे बाद अब सरकार, सेना और एयरफोर्स के अफसरों ने इस घटना की पूरी जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि मंगलवार रात 1 बजे से लेकर 1:15 बजे के बीच 7 मिनट में 9 टारगेट तबाह किए गए। हालांकि ऑपरेशन को पूरा होने में कुल 25
25 मिनट का समय लगा और देश के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। देखिए, हमारे विदेश सचिव भी बोले कि पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों के बारे में सूचना मिली थी कि वे और हमले कर सकते हैं और हमने इन्हें रोकने के अधिकार का इस्तेमाल किया है। और इस ऑपरेशन को अंजाम देने में प्रमुख भूमिका निभाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में देखिए जानकारी। और ये विंग कमांडर व्योमिका सिंह है। सैल्यूट भारत के इन बेटियों को, शेरनियां है ये, जिन्होंने आज दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, कहीं न कहीं लगता है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पीएम मोदी ने पहले ही संकेत दे दिए थे। पीएम ने और मुझे भी बोलकर संकेत दिया। एयर स्ट्राइक से ठीक 4 घंटे पहले प्रधानमंत्री ने 6 ऐसे इशारे किए थे कि 7 मई को बड़ा एक्शन होगा। दरअसल कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, सबसे पहले लोगों से बोले कि मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और फिर आगे वो बोले और मुझे भी। ये बोलने के बाद पीएम 6 सेकंड रुके और फिर उन्होंने बात ही बदल दी। दूसरा इशारा, पीएम मोदी ने कहा था कि भारत का एक्शन प्लान तैयार है। तीसरा इशारा, भारत आतंकियों के मल्टीपल ठिकानों पर हमला करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बातें कही कि चुन चुन कर बदला लेंगे। चौथा इशारा, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले थे कि देश जो चाहता है वो होकर रहेगा। भारत जल्द ही बालाकोट से भी कुछ बड़ा करने वाला है। और पांचवा इशारा, भारतीय वायुसेना प्रमुख से मिलने के दौरान पीएम मोदी ने कई बैठकें की और कहा कि भारत एक्शन के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर की एक इनसाइड स्टोरी भी सामने आ रही है कि हमारे देश की RAW रो ने 21 टारगेट बताए। 3 मई को इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग हुई, जिसको मंजूरी 5 मई को मिली गई। ऑपरेशन में शामिल अफसरों को 4 दिन तक साउथ ब्लॉक में बंद रखा। अपने घर वालों से भी बात करने की इजाजत नहीं दी गई। तो 3-4 दिन से इस ऑपरेशन का अंदरूनी प्लान चल रहा था, तब जाकर आज इन 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। ऑपरेशन सिंदूर कब कैसे प्लानिंग हुई इसकी, जो बैक टू बैक बैठकें की थी हाल ही में, आपको पता होगा। सरकार, पीएम मोदी, NSA अजीत डोभाल, देश के रक्षा क्षेत्र से जुड़े बड़े बड़े लोगों ने एक साथ जो बैठकें की, तो उनमें ये सब प्लान बनाए गए। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी शेयर किए जा रहे हैं ऑपरेशन सिंधु के नाम पर। गाजा युद्ध के वीडियो हैं, तो आप फैक्ट चेक करके ही सोशल मीडिया पर चीजों को देखा करो, शेयर किया करो। हमले से पहले और हमले के बाद की ये पाकिस्तान की एक और लोकेशन की तस्वीर देखिए जरा। पाकिस्तान के कुल 9 आतंकी ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्च पैड को तबाह किया, जिसमें हिजबुल का ट्रेनिंग कैंप भी है। जैश का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर भी तबाह हुआ। लादेन की फंडिंग वाला मरकज भी ध्वस्त हुआ। बॉलीवुड से भी कुछ रिएक्शन देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर। कंगना रनौत बोली, आतंकवाद पर 0 टॉलरेंस। तो वहीं साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने भी कहा कि पूरा भारत आपके साथ है नरेंद्र मोदी। पवन कल्याण, अनुपम खेर समेत सेलिब्रिटीज ने वाही वाही की और बधाइयां दी। ये जो कुल 9 लोकेशन पर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर जो एयर स्ट्राइक की, इनमें जैश के 4, लश्कर के 3 और हिजबुल के 2 ट्रेनिंग सेंटर हैं। तो आखिरकार यूं दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में, कमेंट करके बताइए। इधर पीएम मोदी तो आज देश के विकास की बातें करने लग गए। अब मोदी बोले कि 2040 तक भारतीय एस्ट्रोनॉट चांद पर जाएगा। चंद्रयान 2 कामयाब मिशन रहा, जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेस में होगा। पीएम मोदी ने आज स्पेस एक्सप्लोरेशन पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की और इस कार्यक्रम के दौरान भारत के स्पेस सेक्टर में तरक्की पर भी बातचीत की। ठीक है, तो ये कुछ माहौल चलना, और बाकी आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय इंडियन आर्मी अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।